ये नहीं हो सकता, हम ऐसा नहीं कर सकते। अरे राधे राधे, अरे क्यों ना हो सके लल्ली, हैं? अरे हम गलत का है। देख भाई, सुजाता की बात में कछु भी बुराई ना है, बल्कि जे तो बाकी बिहारी लाल कपास है, एक तीर से दो शिकार करने वाली बात है। ना बाबा ना, कोई गड़बड़ हो गई तो? ओहो, अरे उर्मिला, तो को कैसे समझाऊं? अरे यहाँ में कछु गड़बड़ ना होगी, गड़बड़ वाली क्या बात है? तू तो बस अपने मन को मजबूत कर ले, बाकी सबन को फायदो ही फायदो है। और कछु होएगा तो मैं कहाँ गए? मैं हूं ना, तेरे भैया है ना मौजूद, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है, आप जो सही समझे वही करें। हाँ बस। बेटी तो चिंता मत कर, बकुल को सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी। बकुल की सजा तो अपनी जगह है पापा, लेकिन जब बकुल जेल में है तो हमें हमारा रोशन वापस मिलना चाहिए ना। मुझे सुजाता पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इन हालात में पता नहीं वो रोशन के साथ कैसा बर्ताव करेगी। हमें कुछ करना चाहिए पापा। बेटा, मैंने वकील साहब से बात की है, जो बात तुम्हारे दिमाग में है वही बात मेरे दिमाग में भी है। अब वकील साहब कह रहे थे कि अदालत ने रोशन को बकुल को दिया है, सुजाता को नहीं। तो वकील साहब ने क्या कहा पापा? बेटा, वो कह रहे थे कि बकुल अभी पुलिस की हिरासत में है और जब तक उसका इल्जाम साबित नहीं होता रोशन हमें नहीं मिल सकता है। पर बेटा तू चिंता मत कर, वकील साहब कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। एक बार फिर रोशन की मिलने की उम्मीद बंद गई पापा। भगवान करे हमें हमारा रोशन जल्दी ही मिल जाए। मिल जाएगा बेटा, मिल जाएगा, तो चिंता मत कर। तो बेटा एक बात बता, ये उर्मिला दिखाई नहीं दे रही है, इतनी रात गई, कहाँ चली गई? वो कुछ कहकर नहीं गई। अब मैं सूरज को देखकर आती हूँ। ओके बेटा। उर्मिला जी, आप बैठने के लिए नहीं कहोगे सुजाता? हाँ, क्यों नहीं, प्लीज बैठिए, आइए प्लीज। उर्मिला जी, मनोहर लाल जी ने आपसे कुछ? हाँ, मनोहर भैया ने तुम्हारे प्लान के बारे में मुझे बताया था, काफी डिटेल में बताया था। देखो सुजाता, मैं तुमसे ये कहने आई हूं कि मैं तुम्हारे इस प्लान में तुम्हारे साथ हूं। थैंक यू, थैंक यू। Thank you very much.
मेघा कुमारी यहाँ रहने हैं। क्यों भाई लाला, ये मोहल्ला कौन सा है? जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ मेघा। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था मेरे बच्चे को वहां मत लेकर जाओ, लेकिन तुमने ही जिद की थी ना। मेघा, मैंने सोचा ही नहीं था कि इस तरह से सच्चाई खुल जाएगी। अब वीरेंद्र भैया का क्या होगा? यही सोच के तो मैंने अपना बंटी तुम्हें दिया था, ताकि वीरेंद्र और नेहा सुखी रह सके। मैं जानती हूँ मेघा, लेकिन तुम वहां क्यों चली आई? मैं मजबूर थी सुमन। कौन माँ ये चाहेगी कि उसका बेटा अनाथ आश्रम में पले? मैं क्या कहूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो वीरेंद्र भैया ने सबके सामने जाकर सच्चाई कह दी, और ऊपर से तुम भी वहां पहुंच गई। मेघा, तुम दोनों ने मुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया। मैं बंटी पर कभी आंच नहीं आने देती, और ना ही उसे कभी सोमानी विला से बाहर जाने देती। तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही हो मेघा। बंटी को उसका हक मिलना बहुत जरूरी है। ये थोड़े दिनों की बात नहीं, पूरी जिंदगी का सवाल है। नहीं सुमन, शायद इसकी किस्मत में ही नहीं लिखा। इसीलिए तो देखो, अच्छी नीयत से किए हुए काम का अंजाम भी अच्छा नहीं है। मेरी एक बात मानोगे मेघा? अब जब ये सच्चाई इस तरह से खुल गई है तो वीरेंद्र भैया तुमसे जरूर मिलने आएंगे, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। तुम उनसे नहीं मिलोगे। ठीक है सुमन, तुम यहाँ बंटी के पास बैठो, मैं चाय बनाती आती हूँ। नेहा, तुम बेकार में परेशान हो रही हो। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लल्ली, ओ प्रांजल, अरे तू यहाँ क्या कर रही है प्रांजल? अरे अच्छा अच्छा, ओहो, तो तू नेहा बिटिया को तसल्ली दे रही है? अच्छा अच्छा भाई, बहुत अच्छा काम है, बहुत जरूरी काम भी। तू एक काम कर लल्ली, तू नेहा बिटिया को तसल्ली दे, मैं तो उससे बाद में बात कर लूंगा। मामा जी, हाँ? कितनी बार मैंने आपको समझाया कि नेहा कोई पराई नहीं है, अपनी है। जो कुछ भी कहना है नेहा के सामने कहिए। अरे राधे राधे लल्ली, तू कैसी बात कर रही है? मैंने कब कही कि नेहा बिटिया पराई है? अरे भैया, बांके बिहारी लाल कृपा से नेहा बिटिया में और तेरे में कोई फर्क थोड़ा ही है कि ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा बताइए, आप क्या कह रहे थे? ना कह कचुनारो लल्ली, मैं तो वो एड्रेस लेकर आयो तेरे पास। अरे राधे राधे, सब बड़ी खराब जगह रहे, ऊटपटांग जगह रहे जे मेघा, पर कोई बात ना है, मेरो नाम भी मनोहर लाल है। मैंने वो एड्रेस कबाड़ी लियो का। देख जे, ओहो, जे देख, जेरो एड्रेस मैंने कबाड़ी लियो ससुरे को। लेकिन मामा जी, मैं इस एड्रेस का क्या करूं? हाँ, अचार डालो। अरे इसकी सही जरूरत तो नेहा को है ना। इस तरह से मेरी तरफ मत देखो और अकल से काम लो नेहा। देखो, तुम्हें इस एड्रेस की जरूरत कभी भी पड़ सकती है, और फिर क्या पता कि वीरेंद्र और मेघा
आज भी मिलते जुलते हो? अरे का पता को का मतलब है लल्ली है? अरे मिलते जुलते होंगे। देखो मेरी बात सुनो, जब मेघा और सुमन को मिलनो जुलनो शुरू है गयो तो मेघा और वीरेंद्र को मिलनो जुलनो भी शुरू है गयो, समझ? हाँ मामा जी बेकार की बकवास क्यों करते हैं? एक तो आपको कुछ पता होता नहीं है, बेकार की बकवास करते रहते हैं आप। आपको कैसे पता कि अरे पतो है लल्ली, मोको 100% की बात पतो है। देख सुन, सुमन जो है वो अभी भी मेघा से ही मिलबे को गई है, और मिलबे को कहा गई है वहां के बिहारी लाल के पास वहां को गए तो 3 घंटा है गए, अब तो आके लौटने को समय हो गयो साहब। हाँ अच्छा हैं फिर? तो फिर तो इस एड्रेस को नेहा के पास ही होना चाहिए। नेहा, ये एड्रेस तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रखो इसे, रखो, समझो मेरी बात हाँ और अक्ल से काम लो। रखी ले लल्ली। हाँ अच्छा हम चलते हैं, संभाल के रखना। चलिए। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो। मैंने तुम्हारे लिए, वीरेंद्र भैया के लिए, इस घर के लिए जो कुछ भी सोचा वो वैसे हुआ नहीं। मैं सिर्फ ये कहने आई थी कि मैं मेघा से मिलकर आ रही हूँ। देखो नेहा, मेघा एक बहुत ही समझदार लड़की है। उसने मुझसे वादा किया है कि वो और उसका बेटा तुम दोनों की जिंदगी में कभी नहीं आएंगे। अगर हो सके तो मेरी इस बात पे विश्वास करना नेहा। बोलेंगे भी? हाँ मैं जे बोल रहा हूँ लल्ली कि जे सुमन कुमारी जो है ना, जे अपनी हरकतन से बाज ना आएगी। मोकू पूरी खबर लगी है कि जे नेहा को बोतल में उतारने की कोशिश कर रही है। मामा जी उसे अपनी कोशिशें करने दीजिए, हमें अपनी कोशिशें नहीं छोड़नी चाहिए। ले जे कौन कह रहा है कि हम अपनी कोशिश छोड़ दें? मैं तो जे पूछ रहा हूँ लल्ली का आगे क्या करना है? आगे हमें ये करना है मामा जी कि देखिए, मेघा का एड्रेस नेहा तक तो पहुंच ही गया है, लेकिन अब इसी एड्रेस को हमें वीरेंद्र तक पहुंचाना है। अरे ले, जा में कौन सी बड़ी बात है? जैसे तो कोई काम है मैं अभी करिए। हाँ। अरे सुनो, हाँ कहाँ जा रहे हो? वो तूने कहना एड्रेस वीरेंद्र तक। मैंने आपको बोला जाने के लिए? नहीं बोली तो ना। हमेशा जल्दी में रहते हो, कोई ट्रेन पकड़नी है क्या? ना ट्रेन वेन ना पकड़नी। अच्छा ले, मैं यहीं खड़ो हो गया किलो गाड़ के। अब बोल तू क्या बोल रही है? हाँ, अब उसके आगे सुनो। हाँ सुना। हाँ मतलब सिर्फ एड्रेस देने से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, तो मामा जी हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि जब वीरेन मेघा को मिलने जाएगा ना, उसी वक्त नेहा भी वहां पहुंच जाए, तो ही बात बनेगी। समझे आप? समझ गए लल्ली, में बराबर समझ गए। बड़ी खराब जगह है, ऊटपटांग जगह है जे मेघा, पर कोई बात ना है। मेरा नाम भी मनोहर लाल है, मैंने वो एड्रेस कबाड़ लियो का। देख जे, ओहो जे एड्रेस मैंने कबाड़ लियो दूसरे को है। अरे इसकी सही जरूरत तो नेहा को है ना। जब मेघा और सुमन को मिलनो जुलनो शुरू है गयो तो मेघा और वीरेंद्र को मिलनो जुलनो भी शुरू है गयो, समझ? हाँ
सुमन जो है वो अभी भी मेघा से मिलने को गई है, और मिलने को कहा गई है वहां के बिहारी लाल के पास, वहां को गए तो 3 घंटा आ गए। कहाँ गए थे तुम? मैं पूछती हूँ कहाँ गए थे तुम? कहीं नहीं नेहा, बस ऐसे ही। झूठ क्यों बोल रहे हो? हाँ? झूठ क्यों बोल रहे हो? मेघा के पास गए थे ना? बोलो ना, मेघा के पास गए थे। ये तुम्हारी सोच है नेहा, जबकि सच बात तो ये है कि मुझे मेघा का एड्रेस तक नहीं मालूम। सुमन, क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं अमित, बस अपने आप को अपराधी महसूस कर रही हूँ। मेरी वजह से 4 जिंदगियां बिखर गई हैं अमित। लेकिन सुमन, तुम ऐसे क्यों सोच रही हो? तुमने जो कुछ भी किया अच्छे भाव से किया। अब वीरेन और मेघा अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाए, इसमें तुम क्या कर सकती हो? फिर भी कारण तो मैं ही बनी ना। लेकिन सुमन, तुम इस वजह से अपने अच्छे काम करने की कोशिश तो नहीं बंद करोगी ना? देखो सुमन, वीरेन, मेघा, नेहा और बंटी के बारे में जो तुम्हारे मन में टेंशन है वो मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। लेकिन सुमन, प्लीज प्लीज अपने आप को दोषी मानकर अपने अंदर की अच्छाई को मत मारो सुमन।